एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा वीडियो बन रहा है डॉक्टर जाकिर नायक साहब पर। काफी लोगों ने रात भर मुझे समझाने की कोशिश की, इस पर मत बोलो, इस पे मत बोलो, काफिर हंसेंगे, इस पर ये सब बात करने से क्या फायदा। रवीश तो कांग्रेस की चाटते हैं। काफी लोग हमने बात सुन ली, समझ ली, देख लिया, फिर आराम से हम सो गए। वैसे आप तो जानते हैं हीर खान जिद्दी है, जो करती है वो करके दिखाती, जो कहती है वो करती जरूर है। खैर, आपको बता दें, डॉक्टर जाकिर नायक जिनको भारत ने बैंड कर दिया, यहाँ नहीं आ सकते, और उन पे देशद्रोह का मुकदमा वगैरह भी चल रहा है, ये भी सुना है हमने। ये है कौन, क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया, न सुनना है, न जानना है, न देखना है। तो ध्यान से सुनो। डॉक्टर जाकिर नायक ने बोला है, शायद वो कोई वीडियो बना रहे होंगे, तो उनसे किसी ने पूछा कि रवीश कुमार भी अच्छे काम करते हैं, क्या उनको जन्नत नसीब होगी या नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नायक ने उनको बयान दिया कि रवीश कुमार को जन्नत नहीं जहन्नम मिलेगा। तो ये जरा फरमाइए डॉक्टर जाकिर नायक, आपको जन्नत और जहन्नम का टिकट देने के लिए मतलब कि दुनिया में अल्लाह पाक ने भेजा है क्या? जन्नत और जहन्नम का टिकट, आप सर्टिफिकेट बांटने के लिए आपको भेजा है क्या? कौन इंसान जन्नत जाएगा, कौन इंसान दोजख में जाएगा? आपको पता है, अभी आपके ऊपर वीडियो बनाने से मेरी माँ किचन से चिल्ला रही है, हीर गुस्से को कंट्रोल करना, डॉक्टर जाकिर नायक को कुछ मत बोलना, वो इल्म गैब पढ़े हुए हैं, मेरे तुम्हारे मामा लोग उनके मुरीद, मामा मुरीद है ना, भांजी तो मुरीद नहीं है ना, भांजी तो किसी की नहीं चाटती ना, भांजी तो किसी का दिया नहीं खाती ना। तो सुनो, तुमको बता दे डॉक्टर जाकिर नायक, सुनो, मेरे जो नाना थे, ना जाने उन्होंने, मेरे पास गिनती नहीं है इस टाइम पे, ना जाने उन्होंने कितने शिया को सुन्नी कर दिया, ना जाने गिनती नहीं है मेरे पास, ना जाने उन्होंने कितने शिया के जनाब को सुन्नी कर दिया, और ना जाने कितने काफिर को मुस्लिम कर दिया। शायद ये भी आप करते, नॉन मुस्लिम को मतलब इस्लाम कबूल करवाते, बहुत अच्छा काम करते हैं, ये अल्लाह की नजरों में बहुत ही अच्छा काम है। मेरे नाना ने ना जाने ये सब बहुत कुछ किया, लेकिन कभी किसी को जन्नत और जहन्नम का सर्टिफिकेट नहीं बांटा। अगर आपके दर पे मेरे नाना होते और वो भी यही बात कहते कि रवीश जी जो है जहन्नम जाएंगे, तो मैं उनसे रिश्ता तोड़ देती। चाहे गलत बात करने वाला हीर खान का खूनी रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे गैर क्यों ना हो, तो उससे रिश्ता तोड़ देती, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये हमको सिखाया है कि गलत को गलत बोलो और सही को सही बोलो। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रवीश जी को ये सर्टिफिकेट देने के लिए कि वो जहन्नम में जाएंगे या दोजख में जाएंगे? आपसे अल्लाह से डायरेक्ट बात हुई थी क्या? आपसे डायरेक्ट अल्लाह पाक से बात हुई थी क्या? वैसे आप पाकिस्तान की मौलाना मसूद अजहर को तो जानते ही होंगे। वैसे एक ही थाली के सब चट्टे के बट्टे हो, तू मेरा, मैं तेरा, मैं तेरा और तू मेरा, ये सब बहुत खेलते हो आपस में तुम लोग, एक ही थाली के चट्टे के बट्टे। तो ध्यान से सुनो, मौलाना मसूद अजहर के आपने बयान तो सुने होंगे, हमने ये भी सुना है डॉक्टर जाकिर नायक आतंकवाद के भी खिलाफ है। तो डॉक्टर जाकिर नायक को भारत ने बैन क्यों किया, और डॉक्टर जाकिर नायक पे बम विस्फोट का इल्जाम क्यों आया? मेरे नाना ने भी तो जंग आजादी लड़ी, भारत की मिट्टी में उनका खून है। मेरे नाना ने न जाने कितने काफिर को मुसलमान किया, न जाने कितने शिया को सही राह दिखा के सुन्नी किया। उन पे क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा चला? उन पे क्यों नहीं बम वाला मुकदमा ऐसा चला? मेरे नाना ने देश की आजादी लड़ी, मेरी नानी को पेंशन मिलती थी। खैर चलो, वो तो पर्सनल बात होगी, उसको छोड़ते हैं। तो तुमको हम बताते हैं, जो मसूद अजहर के आपने कभी बयान तो सुने होंगे, वो कहते हैं जनाब कि जो बम चलाएगा, जो बंदूक उठाएगा, उसको जन्नत मिलेगी। तो मतलब जैसे कि आज डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, रवीश जी जितने भी अच्छे काम कर ले, जितना भी मुसलमानों के लिए बोल ले, अंकुर आर्या तेरी बात इसके बाद लगा रही हूँ, सबर कर। तो जितने भी मतलब रवीश जी अच्छे काम कर ले, उनको जहन्नम ही मिलेगा। तो जरा ये फरमाइए, जरा डॉक्टर जाकिर नायक बताओ कि जो शख्स गरीब बच्चियों की शादी करवाता है, जो शख्स अपने घर के चूल्हा जलने से पहले गरीबों के घर की फिक्र रखता है, क्या पता उस गरीब के घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, क्या पता उस गरीब के बच्चे के पेट में अनाज गया कि नहीं गया, जो शख्स
इतनी दम रखता है कि अगर बरसात हो रही है और अगर आप अपनी छत के नीचे बैठे हैं, तो अगर आप देख रहे हैं कि कोई शख्स बारिश में खड़ा, उसके सर के नीचे छत नहीं है, तो आप अपने घर में लाके खड़ा कर सकते हैं। जो शख्स गरीबों के लिए हर कुछ करने को तैयार हो, जो शख्स सच बोलता हो, जो शख्स झूठ को झूठ कहता हो, सच को सच कहता हो, जो शख्स यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखे, जो शख्स हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करे, क्या उसको जन्नत नहीं मिलेगी? क्या उसको जन्नत नहीं मिलती? तो आपकी कैसे हिम्मत हुई हमारे रवीश जी को ये बात कहने की कि वो जहन्नम में जाएंगे? आपको अल्लाह पाक ने बोला ऐसा बोलने को? आप इल्म गैब पढ़े, अगर इल्म गैब पढ़े होते तो आप जरा ये बताइए कि आपके ऊपर भारत में देशद्रोह का मुकदमा क्यों चल रहा है? आप भारत से क्यों भागे? आप भगोड़ा क्यों साबित किए जा रहे? आप हमें ये बताइए, अल्लाह पाक से पूछ के ये बताइए, आपकी हिम्मत कैसे हुई? वो दो कौड़ी की जो हयात हमारे ऑनेस्ट पत्रकारों को टारगेट करती है, अब आपकी ही कमी थी जो आपने हमारे रवीश जी को टारगेट किया। कैसे हिम्मत हुई आपकी ये बात कहने की रवीश जी जहन्नुम में जाएंगे? आपसे अल्लाह पाक ने कहा, आपसे हमारे नबी पाक ने कहा नहीं। अरे कैसे समझाए? वैसे भी बहुत समझदार हो, तुमको समझाने कोई फायदा नहीं है। खैर, लेकिन फिर बता देते हैं, अपने रवीश जी की तरफ से बोल रहे हैं कि जन्नत और दोज़ख में भेजने का फैसला वो रब्बुल आलमीन करेगा, वो दोनों जहां का बादशाह, वो दोनों जहां का मालिक करेगा। आप सर्टिफिकेट ना दे हमारे रवीश जी को कि वो जहन्नम में जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे। हमारे अल्लाह ने फरमाया है, हमारे नबी पाक ने फरमाया, कोई किसी को जन्नत और दोज़ख नहीं दिला सकता। जन्नत दोज़ख इंसान के अमालों से मिलती है। अगर हमारे रवीश जी की, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, चाहे वो राम भक्त हो, चाहे कृष्ण भक्त हो, चाहे वो जो भी भगवान को अपने मानते हो, अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं, अच्छे अमाल किए हैं, तो उनको जन्नत जरूर मिलेगी। क्योंकि रवीश जी को भी, डॉक्टर जाकिर नायक को भी और हीर खान को भी हमारे अल्लाह ने बनाया। हम सब आदम अलैहिस्सलाम भी हवा की औलाद है, दुनिया में आके हम लोग फिरका परस्ती में बढ़ गए। अब आप देखिए डॉक्टर जाकिर नायक साहब, आपके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। तो आप किसी को जन्नत और दोज़ख का सर्टिफिकेट ना बांटे तो अच्छा होगा। हमारे भारत से दूर रहे, वो भी बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, अब बात यहाँ पे कर लेते हैं अंकुर आर्या पर। अंकुर आर्या ने डॉक्टर जाकिर नायक को लेकर वीडियो बनाया कि डॉक्टर जाकिर नायक ने ऐसे से बोला, आपकी वजह से दो कौड़ी का लौंडा अंकुर आर्या, जिसकी कोई औकात नहीं है, वो मेरे अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी कर गया। लेकिन मुसलमान को गुस्ताखी पसंद है अल्लाह पाक की, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक को हीर खान कुछ ना कहना। मुसलमान नबी पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुसलमान अम्मा आयशा की इज्जत की तौहीन धज्जियां उड़ते देख सकता है, लेकिन अपनी माँ की इज्जत की धज्जियां उड़ते नहीं देख सकता। तो जरा ये फरमाओ, जो अंकुर आर्या हमारी अम्मा आयशा की इज्जत पे तोहमत लगाता है, तो अगर यही मुसलमान सुनो, अगर हम तुम्हारी माँ को इस तरह से कहे तो तुम क्या बर्दाश्त कर सकते हो? तो कहते हीर खान बर्दाश्त कर ले, हमारी अम्मा आयशा पूरे उम्मत मोमिनीन की वो माँ है। अरे तुम तो जन्म दी हुई माँ के भी बुरा नहीं सुन सकते, तो हम पूरे उम्मत मोमिनीन की माँ के बारे में कैसे गलत सुन ले? अंकुर आर्या ने बोला कि रवीश कुमार को ये कीड़े ने काट लिया, वो कीड़े ने काट लिया, रवीश कुमार मुसलमानों के लिए बोलता है। तो सुन, रवीश कुमार क्या, कोई भी काफिर मुसलमान के लिए नहीं बोलता। क्योंकि अगर रवीश कुमार मुसलमान के लिए बोलते, जो हमारे कश्मीर में नौजवान, चाहे मुजाहिदीन हो, चाहे सिविलियंस हो, जब वो शहीद होते हैं, तो यही रवीश कुमार उनको आतंकवाद कहते हैं। इतने मुसलमान भारत के अंदर मार दिए गए, मॉब लिंचिंग कर दी गई। क्या रवीश कुमार बोले? 9 लाख का चैनल सब्सक्राइबर लेकर अंकुर आर्या हमारे इस्लाम गाली देता है, तो क्या यही रवीश कुमार बोले? नहीं बोले। तो रवीश कुमार अपनी सच्ची, जो उनकी ऑनेस्ट ईमानदारी है, वो सबके सामने रखते, अपनी सच्ची न्यूज दिखाते। वो हिंदू मुसलमान नहीं करते। बहुत से लोगों ने कहा जब कांग्रेस की सरकार थी तो रवीश कुमार कांग्रेस की चाटता था। अरे भाई, आजकल कौन नहीं चाट रहा है? आजकल सब चाट रहे हैं। मेरे नाना के इतने लोग, मेरे नाना मुरीद किया करते थे लोगों को, जिनको बारे में हमें नहीं पता है। मतलब आप हम कैसे समझाए, इतने लोग मुरीद थे उनके कि
हम अगर एक बार दिल्ली गए थे तो लोग कह रहे थे आप इनकी नवासी, आप मौलाना अब्दुल अजीज की नवासी, मैं उनको नहीं जानती। अरे आजकल सभी एक दूसरे की चाट रहे, मोदी मीडिया बीजेपी की चाट रही है, असदुद्दीन के भक्त असदुद्दीन की चाट रहे, डॉक्टर जाकिर नायक के भक्त डॉक्टर जाकिर नायक की चाट रहे, तो हमारे रवीश जी भी हम कांग्रेस की चाट रहे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? भारत का दस्तूर बन गया, एक दूसरे की चाटेंगे तभी तो जन्नत में जाएंगे, है ना। खैर, तो हम ये कहना चाहते हैं, 2 कौड़ी के अंकुर आर्या से वो जो बलात्कारी जो कृष्णा था, वो जुआरी शराबी था। हमारे अल्लाह पाक हराम चीज न छूते हैं न देते हैं, लेकिन हाँ जब अंकुर आर्या मर के जाएगा तो इसका जो बलात्कारी कृष्णा था वो इसको जाम शाम राधा की आगे से पीछे तक जरूर डोलाएगा। ये बात तो तय है ना अंकुर आर्या। खैर, डॉक्टर जाकिर नायक, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, गैर मुल्क में बैठकर भारत के अंदर के रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उन पे आप टिप्पणी ना करें, और अपने जो ये आप सर्टिफिकेट बांटते हैं, कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नुम जाएगा, वो सर्टिफिकेट आप उठाकर अपने पास ही रख लें। हम भारतीयों को ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम जन्नत में जाएंगे या दोजख में जाएंगे। हम भारतीय आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा की औलाद है, और हमें अपने ईमान पे पूरा भरोसा है, अपने अल्लाह पे, अपने रसूल पाक पे, अपने चारों सहाबा इकराम पे पूरा भरोसा है कि हम हमारे अमाल जैसे होंगे हम जन्नत में जाएंगे, और हमारे अमाल गलत होंगे तो हम दोजख में जाएंगे। चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो ईसाई हो, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अब कुछ लोग भटक गए हैं तो उसका रास्ता भी अल्लाह ने दिया है, तो आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।